ओम शांति। तो ऐसे तो आप सभी मुरली के बारे में जानते ही हैं, लेकिन कई जो नए भाई बहन होते हैं वो मुरली को सुनते हैं तो हो सकता है कि उनको कई बातें मुरली की समझ में ना आती हों, क्योंकि ये परमात्मा के डायरेक्ट महावाक्य जब साकार ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आकर सुनाते थे तो ये साकार वाणी हम इसे बोलते हैं। लेकिन जब आप इसको सुनते रहेंगे तो इसका यथार्थ भाव आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। और अगर आपको इसमें कोई बात नहीं समझ में आती है तो उसको आप कमेंट में भी हमसे पूछ सकते हैं। तो आज भी हम प्यारे बाबा के 29 फरवरी के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। तो प्यारे बाबा ने आज सुनाया, मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। हाँ, तो बाबा ने कहा माया क्या है, हमारी दुश्मन है। तो माया माना 5 विकार। तो आज सारा राज्य किसका है, विकारों का राज्य है। तो इसलिए बाबा ने कहा ये माया जो विकार है यही हमारे दुश्मन है और इनसे अपने आप को बचाते रहो। अगर चलते चलते माना बाबा की ज्ञान में चलते चलते अगर माया के वशीभूत होते हैं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। माना बाबा आया है हमें विश्व की बादशाही देने, तो फिर विश्व की बादशाही नहीं मिलेगी, फिर जाकर कोई प्रजा वर्जा का छोटा मोटा पद मिलेगा। प्रश्न है आज बाबा की मुरली में, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर है पढ़ना और पढ़ाना। यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर, तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है। घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। अलफ और बे, इन्हीं 2 शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। तो यहाँ बाबा ने हमें क्या बताया? उत्तर में बताया कि पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। तो ऐसे दुनिया की पढ़ाई तो हमने बहुत पढ़ी है, कोई टीचर्स हैं वो पढ़ाते भी हैं, लेकिन यहाँ जो परमात्मा के महावाक्य है वो हमें खुद भी पढ़ने हैं और फिर दूसरों को पढ़ाने भी हैं। ये हमारा मुख्य कर्तव्य है, क्योंकि हम हैं ईश्वरीय मत पर, ना हम मनुष्य मत पर हैं और ना हम गुरु मत पर हैं, परमात्मा की श्रीमत पर हम चल रहे हैं। बाबा ने कहा तुमको कोई जंगल में जाने की दरकार नहीं। जैसे साधु सन्यासी चले जाते हैं जंगल में घर बार छोड़, तो ऐसे नहीं जाना है। गृहस्थ में रहकर शांति में बैठकर बाबा को याद करो। अलफ माना अल्लाह, परमात्मा, खुदा या रूह, और बे मीन्स बादशाही। सिर्फ ये 2 शब्द याद करो, है ना। परमात्मा कौन है और उससे हमें क्या मिलता है, तो यही हमारी पढ़ाई है। ओम शांति। बाप भी ब्रह्मा द्वारा कह सकते हैं कि बच्चों गुड मॉर्निंग, परंतु फिर भी बच्चों को भी रिस्पॉन्ड देना पड़े। तो यहाँ है ही बाप और बच्चों का कनेक्शन है। तो शिव बाबा हमारा पारलौकिक पिता और ये ब्रह्मा बाबा हमारा अलौकिक पिता, और हम देहधारियों का देहधारी पिता जिनसे हमने ये शरीर प्राप्त किया वो हमारा लौकिक पिता। तो यहाँ बाबा ने बताया कि देखो दुख धाम को आग लगनी है। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। अब टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विकर्म विनाश होंगे और ऊंच पद पाएंगे। तो अभी समय थोड़ा कम है, तो उसमें हमें क्या करना है? अनेकों जन्मों के पाप कर्म हमारे सर पर बोझा है, जो परमात्मा की याद से ही ख़त्म हो सकते हैं। तभी हम नई दुनिया में ऊंच पद की प्राप्ति कर सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका शुक्रिया। धारणा के लिए
मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है। तो परमात्मा हमारा पिता है, अगर हम उसकी सारी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जीते जी मरना। जीते जी मरने से मतलब यहाँ कोई शरीर से मरने की बात नहीं है, लेकिन हमें अपने पुराने स्वभाव संस्कार से मरना पड़ेगा और जो नए गुण शक्ति वाले संस्कार हैं, नई दुनिया के जो संस्कार हैं, उनको इमर्ज करना है, एडॉप्ट हो जाना है। कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगाना है, क्योंकि बाबा आया है हमें अनेकों जन्मों के सुख देने के लिए। तो बाबा की यही चाह है कि मेरा बच्चा ऊंचे से ऊंचा पद पावे और अपनी तकदीर को लकीर ना लगावे। सेकंड पॉइंट है, कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है, क्योंकि लोगों के अंदर ब्रह्मा कुमारी इसके प्रति बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं, है ना। कोई कहते हैं वो घर छुड़वा देते हैं, कोई कुछ कहते हैं। तो ऐसे बाबा ने कहा कि ये सब उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है, जरा भी निश्चय ना हिले। इस दुख धाम को आग लगने वाली है, इसलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल लेना है। तो रहना तो दुनिया में है, परिवार में ही है, लेकिन बुद्धि को परमात्मा से हमें लगाना है। वरदान है आज बाबा का, समय प्रमाण अपने भाग्य का सिमरण कर। समय प्रमाण अपने भाग्य का सिमरण कर खुशियों और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले स्मृति स्वरूप भाव। विस्तार है, भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भक्त अभी तक आपके हर कर्म की विशेषता का सिमरण करते हैं। तो बाबा ने कहा जो आपने भक्ति में जो कर्म किए, बाबा की याद में जो कर्म करते हैं हम बच्चे, तो उनका ही यादगार भक्ति में फिर देवी देवताओं के हर एक कर्म की महिमा होती है। तो ऐसे ही बाबा ने सुनाया है कि हर कर्म की विशेषता का सिमरण करते अलौकिक अनुभवों में खो जाते हैं। तो आपने प्रैक्टिकल जीवन में कितने अनुभव प्राप्त किए होंगे। सिर्फ जैसा समय, जैसा कर्म, वैसे स्वरूप की स्मृति इमर्ज रूप में अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी, विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे और दिल से यही अनहद गीत निकलेगा कि पाना था सो पा लिया। तो माना बाबा से जो जो खजाने हमें मिले हैं, तो अगर उनको हम अनुभव करेंगे तो उसका हम स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो। तो नंबर 1 माना जैसे लक्ष्मी नारायण नंबर 1 थे और वो ही फिर नंबर 1 बनेंगे। तो बाबा कहते हैं अगर ऐसे ऊंच घराने में इतना ऊंचा पद प्राप्त करना चाहते हो तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की श्रीमत प्रमाण अपने को चलाया, ऐसे ही हमें भी ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम माना उनको फॉलो करते जाना है। तो ऐसे हम भी ऊंच और श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।